आलसी बहू का शॉर्टकट। वो कहावत है ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। लेकिन कई आविष्कार ऐसे भी हो जाते हैं जो जरूरत में नहीं बल्कि जुगाड़ में किए जाते हैं। कैसे? देखिए, स्नेहा शादी हो गई है तेरी, लेकिन फिर भी आए दिन मायके में पड़ी रहती है। क्या है माँ, ससुराल में रहना आसान नहीं है। अरे आदमी आदमी नहीं मशीन बन जाता है। मशीन? मशीन कैसे? अरे खाना ही तो बनाना होता है और मशीन में कपड़े धुल जाते हैं और क्या करना होता है। बाकी के कामों के लिए तो काम वाली है। एक बात बताओ माँ, ये किसने रिवाज निकाला? 4 वक्त खाना खाओ, खाने के बर्तन धो, कपड़े बदल बदल कर पहनो और फिर भी उसे भी साफ करो, प्रेस करो। ना माना, मेरे बस का नहीं है। तभी पड़ोस से स्नेहा की सहेली पारुल उससे मिलने आती है। हे स्नेहा, कैसी है? मैंने सुना तू आई है तो सोचा मिलाऊं। कैसा है तेरा ससुराल? हाँ, तू समझा पारुल इसे। अरे कुछ देख, पारुल भी तो ससुराल वाली है, लेकिन मजाल है कि कभी से रोता देखा हो। क्या हो गया, सास मारती है क्या? अरे छोड़ यार, किसी की इतनी हिम्मत कहाँ कि मुझे मारे। वो तो यार काम बहुत होता है तो। हाँ, तो नौकर चाकर नहीं है क्या तेरे ससुराल में? है ना, एक बर्तन और सफाई के लिए। लेकिन उसे भी ना मेरी सास निकालने को कहती रहती है कि अभी बहू आ गई है तो क्या करना है। पारुल और स्नेहा की माँ इस बात पर जोर से हंसते हैं। आंटी जी, कैसा ससुराल देखा है आपने मेरी सहेली के लिए? इसके लिए तो कोई ऐसा ससुराल चाहिए था जहाँ कोई काम ना हो। उल्टा इसकी सास तो नौकरानी भी हटा रही है। हाँ पारुल, अब आएगी ये लाइन पर। यहाँ तो चल गया। चल गया क्या? मैं भी कम नहीं हूँ माँ। अगर सर पर ज़्यादा पड़ गई ना तो मेरा भी तरीका है काम करने का, जानती है ना तू। हाँ हाँ, मैं तो जानती हूँ आंटी। इसे कॉलेज में नोट्स ना बनाना पड़े इसलिए मेरे सारे नोट्स फोटो स्टेट करा लेती थी। तभी स्नेहा का पति विमल उसे लेने आता है। अरे आप तो कल आने वाले थे ना? वो क्या है ना, कल हंसी वाली बुआ आ रही है, साथ में उनके 4 बेटे भी हैं, तो माँ ने कहा तुमको लेकर आ जाऊँ, घर में काम करना होगा ना। स्नेहा माँ की ओर देखती है। हाँ तो सही तो बोल रहा है। जाओ बेटा, ससुराल में आने जाने वाले लोगों की जिम्मेदारी अब तेरी ही तो है। स्नेहा बेचारी तैयार होकर चली जाती है। वहाँ जाकर सासू माँ, अरे स्नेहा, कल सुबह जल्दी उठ जाना और पूरे घर को साफ कर लेना। मैं सब्ज़ी बना दूंगी, तुम ना रोटी बना लेना, बस सबके लिए। ठीक है बेटा? कितने लोगों के लिए सासू माँ? मतलब फिर भी कुछ आइडिया मिल जाता कि कितनी रोटी बनानी पड़ सकती है। ज़्यादा नहीं, कम से कम 30-35 रोटी। अरे फटाफट बनाती जाना, सबको गर्मा गर्म खिलाती जाना। क्या? स्नेहा को तो पूरी रात ये सोच सोच कर नींद ही नहीं आती कि 30-35 रोटी वो कैसे बनाएगी। रात को कमरे में लेटी वो छत को देख रही होती है कि क्या सोच रही हो कि इतना बड़ा घर अकेले कैसे साफ करोगी, यही ना? अरे हाँ, वो तो सोचा ही नहीं था। मैं तो अभी रोटी कैसे बनेगी यही सोच रही थी। अब तुम्हारी शादी हो गई है, आलस त्याग दो स्नेहा। पता है, माँ तो घर का बाहर का सब काम अकेले कर लेती थी। अभी भी देखो, तुम्हारी मदद के लिए माँ सब्ज़ी बनाने के लिए तैयार है। पता है, मेरी बहन की सास तो। पति अपनी माँ और बहन की तारीफ किए जा रहा था और आलसी स्नेहा सोची जा रही थी कि कल कैसे होगा, इतना बड़ा घर कैसे साफ करेगी। लेकिन ये क्या आइडिया! अगले रोज पूरा घर गीला गीला होता है। हर कोई समझ ही नहीं पाता कि घर में कौन सी बारिश आ गई है। अरे ये क्या, कहाँ का पानी लीक हो रहा है? कहीं कोई पाइप तो नहीं टूट गया? नहीं सासू माँ, बस 2 मिनट रुकी, मैं अभी सिखा देती हूँ। बहू घर के सारे कूलर पंखा सब खोल देती है। घर में इतनी हवा हो जाती है कि सारा घर सूख जाता है। उतने में सामने से विमल की बुआ आती है। उनके हाथ में ढेर सारी धान लेकर आई होती है, लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे में आती है, तेज़ हवा से सारा धान उड़कर पूरे घर में फैल जाता है। क्यों री बहू, क्या किया ये? घर को पानी से क्यों धोया? झाड़ू लगाकर पोछा क्यों नहीं लगाया? अब देख, पूरे घर में धान फैल गया। जा जाकर साफ कर।
आओ आओ दीदी आओ। स्नेहा जिसने सोचा था कि क्या झाड़ू लगाना, क्या पोछा लगाना, क्यों ना एक ही बार में 4 बाल्टी पानी डालकर झाड़ू मार दे, लेकिन ये शॉर्टकट तो उसे महंगा पड़ जाता है और सारे घर को फिर से साफ करना पड़ जाता है। बेचारी सारा घर साफ करके बैठी ही होती है कि सास की आवाज़ आ जाती है। अरे स्नेहा बहू, आ बहू, रोटी बना जल्दी से, सबको भूख लगी है। क्यों नहीं माँ जी, 2 मिनट में अब भी खाना लगा रही हूँ। स्नेहा ने रात को सारी रोटियाँ बेलकर फ्रिज में रख दी थी, अब तो बस उसे सेकता ही था। लेकिन ये क्या, सारी रोटी एक दूसरे से चिपक कर आटा बन गई थी और आटा बन गया था बर्फ। अब करे क्या? ये क्या हो गया, सारी की सारी मेहनत खराब। सोचा था बस सेक सेक कर खिलाते जाऊंगी, फिर से 4 किलो आटा गूंथना पड़ेगा। भीमल किसी काम से किचन में आता है और बीवी को रोता हुआ देखता है। अरे अरे क्या हो गया, रो क्यों रही हो? और ये कौन सी डिश है? कोई नहीं फ्रोज़न डिश है क्या? स्नेहा रो रो कर पति को सारी बात बताती है। मैंने रात को ये रोटियां बेल बेल कर फ्रिज में रख ली थी, लगा था सुबह सेक सेक कर खिला दूंगी। लेकिन अब क्या करूं, सारा घर 4 बार साफ किया है, अब तो पूरा शरीर दर्द हो रहा है। मेरे बस की ना है रोटी बनाने की। कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, तुम खाना लगा दो। कैसे लगा दूं खाना बिना रोटी के? अरे तुम टेबल तो लगाओ। पति बीवी के प्यार में ऑनलाइन फूड कॉर्नर से रोटी मंगवा लेता है। सभी के सामने जैसे ही रोटी आती है, क्या बात है, घर में तंदूर की रोटी कैसे बना ली बहू? बहुत आसान है, अभी आप भूखिए ना, खाना खाइए, कल बताऊंगी। हाँ। बहू चैन की सांस लेती है, लेकिन किसी आलसी की जिंदगी उसी मुर्गे की तरह होती है जहाँ कब गर्दन मुड़ जाए। यानी कब कोई काम सामने आ जाए कोई नहीं जानता। सब खाना खाकर बैठे होते हैं कि अरे बहू, वो क्या है ना, सबके लिए चाय बना ले और साथ में घर के बने पकोड़े ले आ। घर के बने, ठीक है ना बेटा? पर माँ जी अभी तो खाना भी नहीं पचा। किसने कहा नहीं पचा? अरे 3 घंटे हो गए खाना खाए, अब तो शाम की भूख लग गई। हाँ हाँ हाँ, ये तो है। लेकिन बुआ जी आपको पता है, आप मेरठ आए और कल्लू के समोसे ना खाए तो समझो कुछ नहीं खाया। अच्छा स्नेहा, तो वो हम कल खिला देंगे बेटा। और ये सासू माँ आज तो ताज़ा बने होंगे, कल का क्या है, आज के ही कल खिला देंगी। बेचारी बुआ पता नहीं बासी पचा पाए या ना पचा पाए। हाँ हाँ, स्नेहा बिल्कुल सही कह रही है। भाभी मुझे ना कल्लू के समोसे ही खाने हैं। जाओ विमल लेकर आ, और बहू चाय तो बना सकती है ना? क्या चाय, इतनी गर्मी में वहीं से लस्सी भी पकड़ लाइएगा, चाय तो कभी भी बन जाए, क्यों? किसी ना किसी तरह बहू खाने पीने का तो बाहर से इंतज़ाम कर रही थी, लेकिन स्नेहा के सामने अब सबसे बड़ा टास्क हो गया था बर्तन धोना। सुनिए ना, रोज़ इतने सारे बर्तन नहीं धुलते हैं, कुछ करिए ना। अब मैं साड़ी पहनकर तुम्हारे साथ बर्तन तो नहीं धुलवा सकता, ना ही किसी को बोल सकता हूँ कि खाना ना खाओ, है ना? चलो सो जाओ अब। क्या सो जाऊं, किचन में ढेर सारे बर्तन पड़े हैं, उनको धोना है। मन कर रहा है कि एक बार फिर मायके भाग जाऊं। हाँ, पर नहीं जा सकती, तुम चली जाओगी तो मेरा भी तो मन नहीं लगेगा ना। हाँ ये तो है, मायके जाकर तो मैं कभी भी बैठ जाऊं, लेकिन मेरे इतने प्यारे पति, मेरा साथ देने वाले पति, आपके बिना तो मैं रह ही नहीं पाती। लेकिन क्या करूं इन बर्तन का? फिर क्या था, स्नेहा के शातिर दिमाग में एक घमासान आइडिया आ जाता है। वो क्या है, चलिए देखते हैं। अरे बहू, ये क्या है? ये पत्तल में खाना, प्लास्टिक के ग्लास, लकड़ी का चम्मच, क्यों? वो क्या है ना माँ जी, नगर निगम वाले आए थे, 2 दिन पानी कम आएगा। लो जी, 2 दिन के लिए हम आए और 2 दिन पानी ही नहीं आएगा, ये तो बहुत बड़ी बात है।
2 दिन तक स्नेहा डिस्पोजेबल बर्तनों में घर वालों को खाना खिलाती है और फिर बर्तन फेंक देती है। तो है ना कमाल की बहू, सॉरी कमाल की आलसी बहू और उसके शॉर्टकट।